नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ज्ञान वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है और साथ साथ हमारी जो टॉपिक है वो टॉपिक है जेमस्टोन्स। साथ ही जेमस्टोन्स के द्वारा कई बार राशियां भी एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके आधार पे भी जातक को रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो आइए देखते हैं क्या रिजल्ट जातक को मिला और कौन सा जेमस्टोन जातक की कुंडली के आधार पर निकला उसके लिए सूटेबल। तो ये क्या प्रोसेस है, कैसे हम देखते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे। एक छोटी सी जानकारी, 24 जुलाई 24 जुलाई और 5 अगस्त 2025 हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है। यदि कोई भी आपके नियर एंड डियर या आप स्वयं इस कोर्स को करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कुंडली कंसल्टेशन, वास्तु कंसल्टेशन, एडवांस वास्तु कोर्स, इंडस्ट्रियल वास्तु कोर्स सीखने के लिए या कंसल्टेशन के लिए मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो डिटेल्स आपके सामने है इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये है लग्न कुंडली, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और फर्स्ट हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, सेकंड में केतु है, सेवेंथ में शनि और गुरु है, एट्थ में राहु है, 11th हाउस में मंगल है, 12th हाउस में सूर्य बुध और चंद्रमा है। यहाँ पे इनकी कुंडली में आप देखेंगे तो अष्टम भाव में 3 नंबर राशि है यानी मिथुन राशि है। ये मैं क्यों बता रहा इसको मैं बाद में बताऊंगा। इसने मुझसे जब जेमस्टोन के लिए कांटेक्ट किया तो नॉर्मली मैं जो जेमस्टोन सेलेक्ट करता हूँ उसके लिए मैं केपी कुंडली यानी कृष्णमूर्ति पत्ती ज्योतिष के आधार पे केपी कुंडली देखता हूँ। तो वो आप यहाँ से इस लग्न वाले सेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद आप इस केपी वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ इस केपी में आने के बाद ये एक केपी कुंडली होती है, तो इस केपी कुंडली को हमें देखना होता है। केपी कुंडली को देखने के बाद हमें इस भाव संधि चार्ट को देखना होता है। तो इसका क्वेश्चन ये था कि मतलब कुछ फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए जेमस्टोन्स बताइए। मैंने बोला ठीक है। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड इसकी चार्ट में बुध है, 6th कस्पल सबलॉर्ड राहु है, 7th मंगल है, 10th बुध है, 11th सूर्य है। यानी बुध राहु मंगल सूर्य, बुध राहु मंगल सूर्य, इन 4 ग्रहों को अभी प्राइमरी तौर पे देखना है। बुध को जब हम देखते हैं तो 8 और 12 ये चूँकि प्रॉब्लमेटिक होता है तो प्राइमरी तौर पे मैं इनको अवॉइड करता हूँ। बाद में फिर जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर इसका हम फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप ऐसे जाके देखते हैं कि ये कहाँ तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और इसमें जो 10 और 11 है वो कितने सपोर्टिव है, इनका स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट मतलब प्राइमरी तौर पे मैंने इस बुध को छोड़ दिया। मंगल को जब देखते हैं तो मंगल में 5, 9, 12 जो रिजल्ट आ रहा है, फिर यहाँ 9 नंबर आ रहा है, तो ये फाइनेंस के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है और पैसे का नुकसान करा देता है। तो इस बेस पे मैंने इसको भी छोड़ दिया। सूर्य में देखते हैं तो सूर्य में 8 नंबर और 9 नंबर, इसके कारण इसको छोड़ दिया। और उसके बाद आता है राहु। 1 मिनट, राहु देख लेते हैं। राहु है कौन सा है, 6 कस्पल सबलॉर्ड राहु है, यानी सेकंड जो बुध है इसको भी हमने चेक कर लिया, 8, 12 के कारण छोड़ दिया। 6 कस्पल सबलॉर्ड राहु है, अभी इसको हमने नहीं चेक किया। 7th मंगल है, मंगल में 5, 9 था, इसके कारण छोड़ दिया। फिर यहाँ 11th में सूर्य और सूर्य में 8 नंबर है इस कारण और 9 नंबर इस कारण इसको छोड़ दिया। अब राहु पे आते हैं। राहु में अगेन प्लेनेट और सब लेवल पे 8वां भाव है, तो 8 और 12 के कारण अभी मैंने इन चारों को छोड़ दिया। इसके बाद अब मैंने प्लैनेट्स को जज करना जब चालू किया तो गुरु एक ऐसा मिला जिसमें फाइनेंस के नंबर 2, 4, 3 भी फाइनेंस के लिए सपोर्टिव होता है, 6, 11 यानी ये पूरा का पूरा कंप्लीट पॉजिटिव है। 2, 3, 4, 6, 11 पूरा कंप्लीट पॉजिटिव है। ये चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा में भी 8 नंबर है निगेटिव वाले, बाकी पॉजिटिव हैं। उसके बाद शुक्र को देखते हैं तो शुक्र में 6 नंबर, 1, 12 सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, अदरवाइज पूरा का पूरा अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि को देखते हैं तो 8 और 9 प्रॉब्लमेटिक है, 6, 10, 11 अच्छा है, मतलब फेवरेबल है। केतु में देखते हैं तो केतु में 8, 12 निगेटिव है, 5, 9, 8, 12 ये निगेटिव है और पॉजिटिव भी है, यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है।
तो कुल मिलाकर गुरु का एक ऐसा स्टोन दिखा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नहीं दिखा। तो मैंने ये बोला गुरु के लिए तुम पुखराज स्टोन पहन लो। गुरु का पुखराज पहनने के बाद इसका ऑब्जर्वेशन ये है, जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2025 6 महीने में कि फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा हो गया है। यानी जो सोच के इसने मुझसे कांटेक्ट किया था तो इसकी उम्मीद से बेहतर हुआ है। लेकिन जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम ये है कि इसको 2 बार मेजर हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं। एक बार इसे आईसीयू में भी एडमिट होना पड़ा था और दूसरी बार फिर थोड़ा सा मतलब डॉक्टर का चक्कर लगा, फिर दवाएं वगैरह चली, पानी भी चढ़ाना पड़ा, तो इस प्रकार की समस्या भी हो गई। तो ये फिर मुझसे कल मिला। कल इन द सेंस मैं कहूँ, आपको तारीख के साथ बता देता हूँ, 15 जुलाई 2025 को। तो ये वीडियो मैं 16 को बना रहा हूँ, पता नहीं आप कब देख रहे हैं। तो 15 जुलाई को जब ये मिला तो इसका मतलब ये कहना था कि पैसे आ रहे हैं, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ को लेके ये 2 समस्याएं हो गई। इसका रीज़न क्या है? फिर से मैंने इसकी कुंडली देखी और देखने के बाद गुरु में ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा, क्योंकि फिर गुरु में आप यहाँ आते हैं तो फर्स्ट लेवल पे 11 है, सेकंड नंबर पर 6 नंबर 8 12, इसमें कहीं 3 4 में कहीं नहीं है। तो यहाँ से भी इसका मैटर नहीं दिखा। फिर यहाँ से आप गुरु का जो चंद्रमा है, फिर यहाँ से जब आप लिंक देखते हैं तो इस लिंक में भी कहीं गुरु और चंद्रमा का 8 और 12 का कॉम्बिनेशन इसमें नहीं दिख रहा है। तो लिंक वाइज भी कहीं से प्रॉब्लम नहीं दिखा। तो ये भी रीज़न नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि गुरु का जब स्टोन यानी पुखराज जब हम हाथ में धारण करते हैं तो ये 3 नंबर राशि को एक्टिवेट कर देता है। अब 3 नंबर राशि इसकी कुंडली के अष्टम भाव में है। हर एक भाव में वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे, हर एक भाव में एक राशि होती है। केपी एस्ट्रोलॉजी में एक राशि 2 भाव में भी हो जाती है, 3 भाव में भी चली जाती है। केपी एस्ट्रोलॉजी में भी जब हम केपी कुंडली भी देखते हैं तो यहाँ भी 8वें भाव में 3 नंबर राशि है। तो जो इसको हेल्थ की प्रॉब्लम्स हुई वो सडन हुई, अचानक हुई, काफ़ी मेंटल टेंशन हुआ, आईसीयू में भी एडमिट होना पड़ा और बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। तो ये अष्टम भाव के द्वारा यानी जो पुखराज पहना जाता है तो पुखराज तीसरी राशि को एक्टिवेट करता है और इस कारण कई बार जो भी वो 3 नंबर राशि आपकी जिस भाव में होती है तो उस भाव से संबंधित रिजल्ट भी जातक को कई बार मिलने लगते हैं। तो मुझे ये लगा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन, कि शायद तुम्हारी कुंडली में गुरु 3 नंबर राशि को एक्टिवेट करके तुम्हारे अष्टम भाव को एक्टिवेट कर दे रहा है। तो 6ठा भाव यहाँ पहले से ऑलरेडी गुरु में मौजूद है, यहाँ 6 नंबर, जो कि हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन मैंने जो कॉम्बिनेशंस कुंडली के इस चार्ट के बेस पे बताए थे, तो जब 6 के साथ 11 होता है तो ये फाइनेंस का होता है, सक्सेस का होता है। 2 6 11 भी है, ये मतलब पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन फाइनेंस के लिए है। तो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो इस बेस पे मैंने बताया था और ये रिजल्ट इसको मिला भी। लेकिन 3 नंबर राशि के एक्टिवेशन के कारण 8वें का भी रिजल्ट मिला, जिसके कारण हेल्थ रिलेटेड मैटर हुए। तो यदि ये चीज़ इसके में अप्लाई हो रही है इसके चार्ट में, तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? तो इसको ये पुखराज स्टोन उतार देना है, यानी हाथों में धारण नहीं करना है। ये मैंने इसको पहला बात बताया। तो इसका क्वेश्चन ये आया कि पुखराज पहनने के बाद से फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है, तो मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता, तो क्या उपाय है? तो मैंने इसको ये सजेस्ट किया कि कुछ दिन के लिए तुम इसको उतार दो, फिर हम देख लेते हैं, चूँकि अभी दवा ये चल रही है इसकी। उसके बाद 15-20 दिन में 1 महीने के लिए तुम उतार दो, फिर डॉक्टर क्या तुमको बताते हैं। उसके बाद पेट, वैसे बीमारी की मैं आपको बता दूं तो पेट में इन्फेक्शन, पेट गुरु गवर्न भी करता है, हमारे लीवर, पेट, जो पैंक्रियाज आते होती हैं, तो डाइजेशन रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, तो उस पेट में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जा रहा है। जिस कोई ऐसा मेजर इन्फेक्शन नहीं है कि कोई ऐसे बड़ी बीमारी हो गई, कुछ इन्फेक्शन हो जा रहा है जो फिर ट्रीटमेंट चल रहा है तो सही हो जा रहा है। तो वो इन्फेक्शन की समस्या डॉक्टर ऐसा बता रहे हैं। तो मैंने बोला कि तुम कुछ दिन के लिए इसको उतार दो, फिर डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल ही रहा है, फिर डॉक्टर साहब से मिलना है, क्या बताते हैं। यदि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, हेल्थ वाइज सही हो जा रहे हो,
तो फिर इस पुखराज के स्टोन को गले में धारण कर लेना। गले में धारण करने के बाद 3 नंबर राशि एक्टिवेट नहीं होती है। हाथ में जब बांधते हैं तो पुखराज के द्वारा होता है, ऐसा नहीं कि सारे स्टोन 3 को ही करते हैं। हर एक स्टोन अलग अलग राशियों को एक्टिवेट करते हैं, तो पुखराज 3 नंबर को करता है। तो इस बेस पे मैंने इसको ये बोला कि तुम बाद में पुखराज को गले में धारण करके देखना। यदि गले में धारण करने के बाद फाइनेंस सही होता है, जैसा अभी रिजल्ट मिल रहा है, और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जो कि अभी तुमको हो रही हैं, तो फिर ये निष्कर्ष निकलेगा कि पुखराज तुम हाथों में धारण नहीं करना है, क्योंकि वो 3 नंबर राशि को एक्टिवेट करके अष्टम भाव को एक्टिवेट कर दे रहा है। तो गले में पहनो, जिसके कारण ये 8 नंबर एक्टिवेट नहीं होगा और फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी। एस्ट्रोलॉजी एक प्रैक्टिकल साइंस है, और जितनी ज़्यादा हम कुंडलियाँ देखते हैं, एक प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिलता है। इसमें कभी भी मेरी किसी वीडियो में आपने ऐसा नहीं सुना होगा कहते हुए मुझे कि मैं परफेक्ट हूँ, सब जानता हूँ या 100% रिजल्ट डिलीवर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ क्लाइंट को रिजल्ट मिले, और ईश्वर की कृपा से उसमें सफलता भी मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं भी मिलता है। यदि आप मुझसे कोर्स करना चाहते हैं या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरी कुछ वीडियोस को देखिए, आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आए तो फिर आगे बढ़िए। क्योंकि 100% मैंने कभी ना गारंटी दी है, ना आगे भी दूंगा कि मैं सबको रिजल्ट दे दूंगा। ईश्वर की कृपा और पिछले 5, 6, 7 साल की मेहनत का परिणाम ये है कि 10 में 8, 9 लोगों को रिजल्ट डिलीवर होती है। 10 में 10 कभी मैं नहीं कहा, और शायद आगे भी नहीं कहूँगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।